देखिए फ्रेंड्स, अब ये इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न को बड़े ही ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो प्रश्न है वैद्युत क्षेत्र के परिणामी वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न पेपर में जरूर पूछता है। तो इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। कराए दो बिंदु आवेश है 1 मीटर की दूरी पर है। देखिए मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ये देखिए ध्यान से यहाँ पर, ये मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं Q1 है और पहला आवेश दिया है 4 × 10⁻9 कर रहा है 4 × 10⁻−9 कूलाम। करा है कि दो बिंदु आवेश, पहला आवेश Q1 मान लिए और इससे 1 मीटर की दूरी पर, इससे देखिए 1 मीटर, इसके बीच की दूरी 1 मीटर है ये, ठीक है। तो 1 मीटर की दूरी पर कोई दूसरा आवेश ये है, दूसरा आवेश को मान लेते हैं Q2 है। क्या ये दूसरे आवेश को मान लिया, ये Q2 है -16 × 10⁻−9 कूलाम, ये वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक है। ये Q2 का वैल्यू दिया हुआ है, 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है ये दोनों आवेश। अब पूछ रहा है कि दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए ये जो रेखा जा रही है ये मिलाने वाली रेखा है। पूछ रहा है इन दोनों को आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, शून्य होगी। ध्यान से रखिए, समझ। पूछ रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, किस बिंदु पर, यानी कि वह पूछ रहा है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य किस बिंदु पर होगी। देखिए परिणामी क्यों यहाँ पर हम बोल रहे हैं, परिणामी क्योंकि यहाँ पर दो आवेश हैं और इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। जो भी बिंदु लेंगे, कहीं पर भी लेंगे, वहाँ पर इन दोनों आवेश के कारण होगा और जो इन दोनों आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र निकलेगा उसका परिणामी बोल रहा है कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसका मतलब इन दोनों आवेश के कारण किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, यानी कि परिणामी शून्य होगी। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा और माइनस Q आवेश के कारण भी वैद्युत क्षेत्र निकलेगा। अगर मान लीजिए इसके बीच में कहीं पर भी ये पॉइंट P लेते हैं और इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का प्रयास करते हैं आप, देखिए तो डायरेक्शन देखिए, क्योंकि हमको परिणामी निकालना है, परिणामी 0 आना चाहिए। तो परिणामी 0 कब आएगा, जबकि इसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकलेगा, मान लीजिए E1 है, इसके कारण E2 है, जब इन दोनों को आपस में घटाएंगे तभी जा कर के 0 आ सकता है, क्योंकि माइनस यहाँ पर माइनस है तो ये कैंसिल हो सकता है, कैंसिल होकर के 0 आ सकता है। लेकिन अगर एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलता है तो उन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कभी भी 0 हो ही नहीं सकता वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। इसलिए ध्यान देना होगा कि वह पॉइंट हम कहाँ पर लें, इन दोनों के बीच में लें या इधर लें या फिर इसके इधर लें, कहीं पर भी लें। कि यदि आप बीच में लेते हैं तो इस प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता इस बिंदु पर ऐसे देखिए दूर की ओर होगा, क्योंकि आप सभी को पता है प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ऐसे दूर की ओर होता है, और माइनस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर निकालेंगे तो यह माइनस की ओर ही होता है, माइनस के दिशा में ही होता है। तो माइनस का दिशा भी इधर है, तो बताइए इसका डायरेक्शन, इसके कारण भी इसका इधर की ओर डायरेक्शन है, इसके कारण भी इधर की ओर डायरेक्शन है। तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और वैद्युत क्षेत्र जो तीव्रता परिणामी है वह 0 नहीं हो सकता। इसलिए इस बात को आप याद रखिएगा कि अगर आवेश विपरीत आवेश है, ठीक है, अगर विपरीत आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता बीच में कभी भी शून्य नहीं हो सकता, ठीक है। इस बात को आप चाहो तो नोट में लिख सकते हो, नोट में आप लिख सकते हो कि यदि आवेश विपरीत है, क्या है, यदि आवेश विपरीत है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बीच में, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बीच में, यानी आवेशों के बीच में, कहाँ पर, यहाँ पे आप लिख सकते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E आवेशों के बीच में कहीं भी शून्य नहीं हो सकता है, कहीं भी शून्य नहीं होगा। इस बात को आपको याद रखना होगा कि इनके अगर आवेश एक प्लस का है एक माइनस का है, या तो एक माइनस का एक प्लस का है, यानी कि विपरीत आवेश है, तो इनके बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य नहीं होगा, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न बहुत सारा पूछता है और पेपर में भी पूछता है। तो इसलिए इस बात को आपको याद रखना होगा कि अगर प्लस Q और एक माइनस Q आवेश है तो इसके बीच में वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता शून्य नहीं हो सकता। इसको इरेज करता हूँ, उसके बाद आगे चलेंगे। चलिए अब देखिए इसको समझिए।
अब हमको तो पता चल गया कि एक प्लस आवेश है एक माइनस आवेश है, तो इसके बीच में कहीं पर भी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता शून्य नहीं हो सकता है। शून्य नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि प्लस Q1 से x दूरी पर, क्या मान लेते हैं, मान लीजिए यहाँ से इस पॉइंट, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, x दूरी पर ले लेते हैं। यहाँ ये डिस्टेंस कितना है, ये x दूरी है, x है, ठीक है। तो x दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं, कैसे, देखिए ये प्लस Q है, तो प्लस Q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर की ओर होगी, तो इससे दूर की ओर होगी। किधर होगी, दूर, यानी कि बाहर की ओर, क्योंकि हमको देखिए इधर निकालना है इस बार इस पॉइंट पर, तो इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी। मान लीजिए E1 है, क्या है ये, देखिए जिधर हमको निकालना होता है उधर की ओर हम देखेंगे, प्लस से दूर होना चाहिए, क्योंकि हमको इस पॉइंट अब इधर निकालना है, तो इससे दूर यानी प्लस इधर जब मान लीजिए हम डायरेक्शन इसका इधर बताते हैं तो ये तो प्लस की ओर हो गया। अब हमको निकालना इस पॉइंट पर है, तो इससे दूर किधर होगा, इससे हट के, यानी प्लस से हट करके प्लस से दूर की ओर होगा। तो प्लस से दूर की ओर, प्लस के विपरीत क्या होगा, इधर की ओर डायरेक्शन होगा, प्लस Q के कारण होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरह माइनस Q के कारण अगर हम निकालें इस पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो माइनस का क्या होता है, माइनस की ओर होता है, तो माइनस की दिशा में होगा। इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगा, देखिए ये होगा इस डायरेक्शन में, क्या होगा, क्योंकि माइनस इधर की ओर है, इधर की ओर है, तो माइनस Q के कारण इधर की ओर इसका डायरेक्शन होगा, ये होगा आपका E2 मान लेते हैं, क्या है ये E2 है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर क्या है, एक आवेश इधर E1 है और एक आवेश इधर E2 है। देखिए यहाँ पर विपरीत आवेश है, विपरीत आवेश है, इसका मतलब यहाँ पर हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, E1 माइनस का E2 या तो E2 माइनस का E1 करेंगे। और यहाँ पर अब क्या हो रहा है, यहाँ पर बीच में माइनस आ रहा है, अब ये कैंसिल हो सकता है और यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता शून्य हो सकता है, ठीक है। यही आप इधर भी ले सकते थे, इधर भी वही बात आएगा। देखिए समझिए, मान लीजिए कि आप अगर ये पॉइंट लेते हैं, यहाँ से इधर की ओर लेते हैं, तो जब आप इधर की ओर लेंगे तो देखिए ये प्लस Q आवेश है, इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अगर देखा जाए उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो प्लस है, इससे दूर की ओर होगा, यानी कि इधर की ओर होगा, ठीक है। अब उसी तरीके से माइनस Q आवेश के कारण अगर आप देखें तो माइनस की ओर होगा, इधर की ओर होगा, देखिए इधर की ओर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी डायरेक्शन विपरीत मिल रहा है, यहाँ पर भी घटाएंगे और घटाने पर 0 आ सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब दो आवेश हो, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, यानी कि दोनों विपरीत आवेश हो, तब जो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता परिणामी होगा इन दोनों आवेशों के बाहर कहीं पर भी हो सकता है, इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता शून्य हो सकता है, लेकिन इन दोनों के बीच में कहीं पर भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब देखिए, यहाँ पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता हमको निकालना है और यहाँ पर मान लेते हैं कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या है, 0 है। अब देखिए, इस आवेश के कारण प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। अच्छा, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता, देखिए सीधे सीधे हम लिख देते हैं परिणामी E बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 0, क्योंकि कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र शून्य हो किस बिंदु पर, तो इस बिंदु पर शून्य होगा, हमने मान लिया, डायरेक्शन हमने दिखाया तो हमको पता चला कि यहाँ पर शून्य हो सकता है, ठीक है। देखिए E बराबर क्या हो जाएगा, तो E बराबर 0 होगा यहाँ पर, और ये E होता किसके बराबर है, ये होता है आपका E होता है, देखिए परिणामी वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर कितना होगा, E2 माइनस का E1 होगा, या तो E1 माइनस का E2 होगा। अब देखिए इसमें से ये 4 × 10⁻⁻9 कूलाम है, 16 × 10⁻⁻9 कूलाम यहाँ पर है, ये आवेश है, तो ये ज़्यादा आवेश है, ये बड़ा होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा E2 माइनस का E1, क्या हो जाएगा, परिणामी हो जाएगा E2 माइनस का E1 बराबर 0 है, तो बराबर 0 कर दें। देखिए बहुत ध्यान से समझिए आप कि यहाँ पर देखिए ये 0 आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसको भूल जाइए, ये 0 भूल जाइए आप, ठीक है। अब बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालेंगे तो आप कहेंगे कि एक का डायरेक्शन इधर की ओर है और एक का डायरेक्शन इधर की ओर है, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र घटाने पर आएगा, तो E2 माइनस E1 कर दीजिए या तो E1 माइनस E2 कर दीजिए, कोई सा भी कर दीजिए, इनमें से जो बड़ा होगा बड़े के में से छोटका को घटा दीजिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, E2 माइनस E1 कर दिया और बोला है कि उस बिंदु पर, किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा, हमने माना था
कि बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगा। हमने ये मान के चला था, तो यहाँ पर हमने जब बताइए कि बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 माइनस E1 आया है, तो इसके बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये आ जाएगा आपका E2 माइनस का ये आ जाएगा आपका E2 बराबर E1 आ जाएगा। इसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो E2 बराबर E1। अब हमने देखिए E2 माइनस E1 या तो E1 माइनस E2 इसीलिए बोला था क्योंकि जब इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर आ जाएगा। आप इस प्रकार से याद रखिएगा कि बोल रहा है कि किस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो इस बात को याद रखिए कि 2 आवेश दिया है तो दोनों आवेश के कारण वहाँ पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर। तो प्लस Q आवेश के कारण यहाँ पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता प्लस Q2 आवेश के कारण यहाँ पर लगने वाला वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तभी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता शून्य होगा। चलिए अब E2 निकालते हैं। यहाँ पर E2 क्या है, E2 है Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो देखिए Q2 आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 का वैल्यू रख दीजिए, ये है आपका 16 गुणे 10⁻⁹ बटा में। अब देखिए इस बिंदु पर निकाल रहे हैं, इस बिंदु से, तो इसके बीच की दूरी देखिए, ये है आपका 1 यहाँ तक है, यहाँ से माना है हमने x, तो 1 + x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया बराबर। अब देखिए E1 का वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q का वैल्यू क्या है, E1 है प्लस Q1 के कारण, तो ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 10⁻⁹ बटा में। इस बिंदु से यानी Q1 से यहाँ तक की दूरी क्या है, x है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, चलिए देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁹ से 10⁻⁹ कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बचा कितना, 16 बचा, यहाँ पर 4, तो 4 से 16 को काटेंगे 4 बार में। अब देखिए अब बचता क्या है, इधर देख लीजिए, नहीं नीचे देखिए, ऊपर बचता है 4 बटा में 1 + x का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बचेगा 1 बटा में x स्क्वायर, ये बचेगा। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए इसका गुणा इधर कर दीजिए, इसका गुणा इधर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 4 का गुणा इधर करेंगे तो 4x² बराबर, ये हो जाएगा 1 + x का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या हो जाएगा आपका, इसको देखिए ये भी स्क्वायर में है, ये भी स्क्वायर में, तो 4 का भी स्क्वायर कर देते हैं, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर मतलब 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2x का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। देखिए 4 है, 4 का जब आप फैक्टर करेंगे तो 2 का पेयर बनना चाहिए, 2 का पेयर बन रहा है, तो 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, बराबर 1 + x का होल स्क्वायर हो गया। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 2x बराबर 1 + x बचा। ठीक है, अब x को इधर ला दीजिए x के पास, तो ये हो जाएगा आपका 2x - x बराबर 1। देखिए 2x में से x को घटा देंगे तो x बराबर 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x बराबर 1। पूछ रहा था कि किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, तो आप बताएंगे कि 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश से 1 मीटर दूर बाहर की ओर। ठीक है, या तो आप बाएं लिख सकते हैं क्योंकि ये आवेश है, इसके बाएं हैं, तो आप बताएंगे कि 4 गुणे 10⁻⁹ कूलाम आवेश से 1 मीटर की दूरी पर बाएं और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बाएं और E बराबर 0 होगा, बाएं और E बराबर 0 होगा। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, इसको ध्यान से देख लीजिए और मुझ पर विश्वास कीजिए, ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है आपको। ऐसे प्रश्न को फिर हम लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए यहीं पर रखते हैं, और आज का वीडियो लंबा हो गया है इसलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई को करते रहें। जय हिंद।